खमागणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका सारथी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके साथ में कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। दोस्तों, प्रकृति ने सीक्वेंस के हिसाब से कई सारी चीजें बड़ी खूबसूरत बनाई हैं और अगर उन सीक्वेंस में किसी भी तरह की मिस्टेक हो, अगर उन सीक्वेंस को हम ऊपर या नीचे कर दें तो उनकी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैनिश हो जाती है। जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों फ्लैग में से हमारे भारत का सबसे परफेक्ट फ्लैग कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला फ्लैग जो है वो एकदम परफेक्ट फ्लैग है। आप कहेंगे ये वाला फ्लैग एकदम परफेक्ट है और ये फ्लैग जो है वो गलत है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये फ्लैग गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं इस फ्लैग के अंदर जो कमी है वो सीक्वेंस की कमी है। जी फ्रेंड्स, हमारे भारत के फ्लैग के जो रंग है, जो हमारी भारत की एकता का प्रतीक है, जो हमारी भारत की समृद्धि का प्रतीक है, जो हमारे भारत के प्रेम और त्याग का प्रतीक है, जो हमारे भारत के विश्व गुरु होने का एक सम्मान है, वो कहीं ना कहीं पर मैंने यहाँ पर जो दो पिक्चर्स बनाए हैं उन दोनों पिक्चर्स में वो सीक्वेंस मैंने कहीं ना कहीं उन कलर्स की जो सीक्वेंस है वो मैंने कहीं ना कहीं जो है वो चेंज कर दी। तो जब मैंने सीक्वेंस चेंज की तो फ्लैग की जो खूबसूरती है वो खत्म हो गई। फ्लैग की खूबसूरती क्या हो गई? खत्म हो गई। मगर जब सीक्वेंस सही रहती है तो चीजें जो होती है या जो ये जैसे कि ये फ्लैग है इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहेगी। ऐसा ही कुछ टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोनाउन से भी रिलेटेड है। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा प्रोनाउन से रिलेटेड वो प्रोनाउन के सीक्वेंस के बारे में होगा। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये स्लाइड आपके सामने लेके आ ही जाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोनाउन के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जिसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने टोटल जो है वो 7 पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया था हमारी पिछली क्लासेस के अंदर। और मैंने आपसे बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 पर्सन्स में बटे होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो उसमें 2 होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन की बात करें तो उसमें 1 होता है, यू। थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो उसके अंदर ही, शी, इट एंड दे होता है। जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है वो 7 हो जाएंगे। मगर अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस का खेल क्या होता है। ठाकुर जो होता है वो बड़ा जालिम होता है। ठाकुर क्या करेगा कि प्रोनाउन के इन ये जो जितने प्रोनाउंस हैं इन प्रोनाउन को या तो 2 या 3 एक साथ में क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस में यूज करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, जैसे उसने आई, यू और ही को जैसे उसे किसी ने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से उनको रेंज कर देगा, अपने हिसाब से उनको वो जो है वो वहां पर फिक्स कर देगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि पर्सनल प्रोनाउन के यूज होने की एक सीक्वेंस होती है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, शायद पहली बार सुन रहे होंगे मगर ये बहुत अनोखी चीज है। पर्सनल प्रोनाउन के यूज होने की एक फिक्स, एक डेफिनेट सीक्वेंस होती है। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन के उस सीक्वेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया या ठाकुर ने अगर उसको चेंज कर दिया तो आपका सेंटेंस सार्थक अर्थ नहीं देगा, वो गलत होगा, उसमें एरर होगा। और एरर वाले क्वेश्चंस के अंदर ही ठाकुर आपको इस तरह का जो है वो सीक्वेंस के साथ में छेड़छाड़ करेगा। मगर आज की क्लास लेने के बाद, आज की क्लास अटेंड करने के बाद ठाकुर के वो सारे मंसूबे जो है वो यहीं के यहीं धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि आप सीखने वाले हो द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम बात करते हैं हमारे सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये तो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का बेसिक बता दिया, एक और चीज सुन लीजिए। सेंटेंस जो होते हैं ना मेरे फ्रेंड्स, जब आप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट सीखें, पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट जब आप सीखें तो उसके पहले आप सेंटेंस को एक बार जरूर देखना। सेंटेंस जो होता है वो 2 मीनिंग कैरी करता है। एक तो वो पॉजिटिव मीनिंग कैरी करेगा, एक वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करेगा। अब यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस के अंदर नॉट आ गया, नेवर आ गया, रिफ्यूज आ गया, सेल्डम आ गया, हार्डली आ गया, रेयर आ गया तो ही वो नेगेटिव होगा। नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस का अर्थ, सेंटेंस का सेंस। अगर सेंटेंस में कोई नकारात्मक बात की जाए, अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात की जाए तो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा। अगर सेंटेंस के अंदर कोई अच्छी बात की जा रही है, कोई सकारात्मक बात की जा रही है, कोई बढ़िया बात की जा रही है, कोई पॉजिटिव बात की जा रही है, कोई मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड बात की जा रही है,
कहीं पर भी किसी भी ह्यूमन क्वालिटीज की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जा रही है, तो वहां पर हम उस सेंटेंस की जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सकारात्मक अर्थ में रखेंगे फ्रेंड्स। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके प्रोनाउन के इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सबसे पहले कोशिश करना, सेंटेंस का मीनिंग निकालो। आपके सेंटेंस में जो बात कही जा रही है, सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है। जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव का जो आप अंतर निकालें, वो सेंटेंस में यूज होने वाली नेगेटिव एडवर्ब से नहीं निकालें, प्लीज आप उसके मीनिंग से निकालें कि ये बात जो इसमें कही जा रही है, जो स्टेटमेंट जो इसमें कहा जा रहा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे आज के प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सुनिएगा जरा ध्यान से। सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जब या जहां तीनों एक साथ, यहां तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे, तीनों मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। जहां तीनों वर्ड लिखे आएंगे वहां समझ जाना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। जहां तीनों प्रोनाउन एक साथ एक वाक्य में आए और वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आपके उन तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन की जो सीक्वेंस होगी वो रहेगी 2, 3 एंड 1, यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद में रहेगा, फिर एंड लगेगा और एंड लगने के बाद में फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। ये सीक्वेंस रखोगे आप कब? जब सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा हो, तब आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के उस सीक्वेंस में से आपका सेकंड पर्सन पहला आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। और ये आप रूल समझो तो रूल समझ लो भली, मगर याद रखना है, किसी भी सूरत में, किसी भी मूर्त में रखो आप भली, मगर याद रखना है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को जो है वो प्रैक्टिकली सोचे, जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे आप उसके कॉन्सेप्ट को सोचे। कभी कभी चीजें क्या होती है कि रट्टे मार प्रवृत्ति पर भी चलना पड़ता है, तो आप इसे सिर्फ याद रखना है। अब ये क्यों है, कैसे है, क्या है, ये जब जॉब लग जाए आराम से, एसएससी की जब कहीं पर पोस्टिंग हो जाए आपकी, जब पोस्टिंग में बैठो तो फिर बहुत सारी बुक्स होती है जिसके अंदर इनके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। मगर अभी हम सिर्फ इतना याद करेंगे कि हमें सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखनी है 3 चीजों के साथ। पहला ये कि पर्सनल प्रोनाउन की ये पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में आप सीक्वेंस यूज कर रहे हो वो सेंटेंस पॉजिटिव होना जरूरी है। उस सेंटेंस के अंदर जो कथन कहा जा रहा है, जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है, वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे करे। पॉजिटिव मैसेज ध्यान रखना, सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव मैसेज। यहाँ पर मैसेज का खेल होगा सारा, तो मैसेज पॉजिटिव होगा तो सीक्वेंस क्या रह जाएगी, 2, 3, 1 की। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, यू ये आपका सेकंड पर्सन, ही ये आपका थर्ड पर्सन, एंड देखो एंड लगा बीच में, एंड आई गो देयर, यानी कि तुम, वह और मैं वहां गए। ध्यान रखना। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर तो कोई पॉजिटिव सेंस है ही नहीं, यहां पर तो कोई पॉजिटिव सेंस है ही नहीं, तो यहां पर नकारात्मक अर्थ कौन सा आया? यहां पर जाने की तो बात कर रहा है, यहां पर इसने कौन सी गलत बात करी, या इसने कौन सी मॉरल से हटकर बात करी, या कौन सी इसने यहां पर नैतिकता से हटकर बात करी, या धर्म से हटकर बात करी? यानी कि यहां पर नकारात्मक तो इसने कुछ कहा ही नहीं है, नेगेटिव कथन तो इसने दिया ही नहीं है यहां पर। तो जहां नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा ना, वो सारे सेंटेंस पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे करते हैं। तो ये एक तरह का पॉजिटिव मैसेज ही मानोगे आप कि तुम, वह और मैं वहां गए। तो यहां पर आपके प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या रह रही है, यू, ही एंड आई गो देयर। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, आप जब कभी भी तीनों प्रोनाउन को एक साथ में ले या 2 प्रोनाउन को एक साथ में ले, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आएगी? वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। यहां बात वर्ब की जा रही है, वर्ब हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में रहेगी। यहां पर जैसे यहां पर मैंने देखो गो लगाया, तो गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म के तौर पर मानी जाती है। अगर उसे सिंगुलर बनाना है तो उसे आपको एस या ई एस करके उसे सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर क्योंकि आपने यहाँ गो की फर्स्ट फॉर्म रखी है तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म के तौर पर मानी जाएगी। तो ये था जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एक साथ यूज हो तो उनकी सीक्वेंस आपको ऐसे रखनी है। शर्त एक रहेगी, कंडीशन एक रहेगी कि जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि जब 2 पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ एक वाक्य में हो और वहां पर भी मीनिंग अगर आपकी पॉजिटिव आ रही हो, यानी कि वहां पर तो ये था कि वहां पर तीनों प्रोनाउन एक साथ थे, मगर कई सेंटेंस में
तीन नहीं होकर के दो दो के जोड़े यूज होते हैं, यानी कि दो दो प्रोनाउन यूज होते हैं। तो जहां जिस सेंटेंस में तीन यूज नहीं होकर के दो प्रोनाउन यूज हो, तो वहां पर अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव मीनिंग कैरी कर रहा है, सकारात्मक अर्थ अगर वो कैरी कर रहा है, तो वहां पर सीक्वेंस क्या हो जाएगी? अगर आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एक साथ यूज करना है तो उसमें सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा, यानी कि 23, मतलब कि सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन पहले। कब? जब आपको सेंटेंस के अंदर ठाकुर ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि भाई तुझे तो सिर्फ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन की सीक्वेंस बतानी है मुझे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक अर्थ में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में से सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा। क्लियर है गणित? चलो आगे चलते हैं। अगर आपको आगे सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दे दिया जाए और सेंटेंस अगर पॉजिटिव मीनिंग कैरी कर रहा है, तो उसमें भी सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। लास्ट में देखो, अगर आपको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन साथ में देते हैं कि भाई आपको तो सिर्फ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की सीक्वेंस बतानी है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, तो ध्यान रखना वहां पर थर्ड पर्सन पहले आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। 23, 3, 21, 31, 23, 21, 31 ये सीक्वेंस रहेगी। और उधर क्या था पहले? उधर की सीक्वेंस थी 2, 3, 1। ये तो जब तीनों एक साथ हो तब, और जब तीनों नहीं होकर के दो दो आए तो वो दो दो इस सीक्वेंस में आएंगे। एग्जांपल देखें कुछ जैसे यू एंड आई, यहां पर ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर कौन सा सीक्वेंस मैच कर रही है? 21 वाला। तो पहले में 21 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखो, अगर यू के साथ में अगर थर्ड पर्सन आता है तो पहले यू आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहां आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है 23 कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन आ रहा है। लास्ट वाले सेंटेंस में देखो, यहां ही एंड आई रीड द रामायण। रामायण पढ़ना, बाइबल पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो सकारात्मक बात है, पॉजिटिव बात है ये तो यहां पर हमने क्या रखा? यहां पर हमने थर्ड एंड वन, यानी कि यहाँ 31 वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो एक चीज यहाँ आप समझ गए होंगे कि जब प्रोनाउन, दो प्रोनाउन के जोड़े एक साथ किसी पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से रखनी है। अगर ये कहना नहीं मानते हो तो फिर एसएससी के अंदर एरर वाले पार्ट में अपना नंबर माइनस करवाने के लिए भी तैयार रहना। तो ये तो वो सेंटेंस थे जिसमें सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कैरी कर रहा है, मगर कई सेंटेंस ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जहां पर सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग भी कैरी करता है। जैसे यहां देखो आप, यहां पर सेंटेंस जो है वो एक नकारात्मक मीनिंग कैरी करेगा। कैसी मीनिंग? नकारात्मक अर्थ कैरी करेगा। सेंटेंस मैसेज कैसा कन्वे करेगा? यहां पर हम कहेंगे कि अगर स्टेटमेंट कोई नेगेटिव मैसेज कैरी करे तो वहां पर प्रोनाउन की सीक्वेंस फिर बदल जाती है, दोबारा बदल जाती है, और वो दोबारा बदल करके हो क्या जाएगी? वो हो जाएगी 1, 2, 3। पॉजिटिव के अंदर अलग थी, नेगेटिव के अंदर अलग हो जाएगी, 1, 2, 3 की सीक्वेंस रहेगी। जैसे सेंटेंस देखो, आई यू एंड ही, यानी कि आई यू एंड ही आर गिल्टी। देखो यहां आर लग रहा है, मतलब वही वाली बात है कि इन सभी के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब ऐड करेंगे। कौन सी वर्ब आएगी भाई? प्लूरल वर्ब इनके बाद में आएगी। तो ये कहीं पर तो ये बेसिक चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर इनका हर्जाना हमें एग्जाम के टाइम पीरियड में तो भुगतना ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीजें यहां से आपको डिलीवर की जाती है, जो भी चीजें आपके साथ में शेयर की जाती है, वो बड़ी काम की चीजें हैं और ये आपको कहीं ना कहीं जो है एक डेवलपमेंट देने के लिए काफी है। तो जब शुरुआत करें तो अच्छी शुरुआत करें, और जब इसका अंत भी करें तो आप इस तरह से सारी चीजों को पढ़ते हुए चलिए। और यहाँ पर ये जो भी मैटर या जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूं ना, ये एसएससी सीजीएल के उन लेवल के एग्जाम्स को देख करके, उनके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को फॉलो करके, उनके लेवल या उनके कॉन्सेप्ट को जज करके लाए हुए कॉन्सेप्ट है। आपको कहीं पर भी किताबें टटोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ की जो क्लासेस हैं, अगर उन्हें आप कंटिन्यूली सीक्वेंस वाइज अगर ढंग से देख लेंगे, देखो यहाँ पर भी सीक्वेंस है जी। अगर आपने डिजिटल तैयारी की, हमारी इंग्लिश की या किसी भी अदर सब्जेक्ट की क्लासों को जिस तरह से वो सीक्वेंस वाइज अरेंज की गई है, उस सीक्वेंस से अगर आप उसको देखते आ रहे हैं तो आपको कहीं भी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। मगर अगर आपने सीक्वेंस तोड़ी, यानी पहली क्लास अटेंड करी, फिर बीच में 3-4 अटेंड करी नहीं, फिर वापस बीच में कर रहे हो, या सीधा, कई जनों की आदत होती है सीधा प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक प्रैक्टिस सेट का काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका। तो यानी कि सीक्वेंस खराब कर रहे हो। तो जहां सीक्वेंस खराब करोगे वहां प्रकृति नेचर खराब होती है, और जब प्रकृति खराब होती है तो वो अपना हर्जाना
इंसानों से ही वसूल करती है। कोरोना जीता जागता उदाहरण है इसका। कोरोना के अंदर हमने प्रकृति को खत्म किया, हमने प्रकृति को खराब किया और प्रकृति ने फिर हमारी ऐसी बारह बजाई कि 2 साल तक जो है वो हम घर से बाहर नहीं निकल सके, और निकलते थे तो तशरीफे संभाल कर निकलते थे, है ना। मगर जब पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो जब घर जाते थे तो दोनों तशरीफे टिकाए जैसी नहीं रहती थी हमारी, है ना। 2 दिन तक तो तशरीफों को उल्टा लेट करके आराम देना पड़ता था। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वैसे ही सीक्वेंस जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसका हर्जाना आज नहीं तो कल भुगतना ही है। चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो प्रकृति हो, दोनों ही समान है, दोनों ही बराबर है। सीक्वेंस किसी चीज की नहीं तोड़ोगे क्योंकि सीक्वेंस में ही खूबसूरती छुपी हुई होती है। जैसे कि यहां इन प्रोनाउन की खूबसूरती है। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो देखो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करेगा, नकारात्मक अर्थ कैरी करेगा। यहां पर देखेंगे यू एंड ही आर गिल्टी। गिल्टी जो है वो एक नेगेटिव मीनिंग, यानी कि पूरा सेंटेंस ही ये नेगेटिव सेंस कैरी कर रहा है। तो जहां पर नकारात्मक अर्थ कैरी करेगा वहां पर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा। मगर एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब नकारात्मक अर्थ में 3 नहीं होकर के जब दो के प्रोनाउन यूज हो, यानी कि 2 प्रोनाउन यूज हो, या तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो जाए, या थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो जाए, या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो जाए, तो फिर सीक्वेंस कैसी रहेगी। तो वहां पर सीक्वेंस अलग थी। यहां आपकी गणित देखो, यहां आपकी गणित अलग थी। यहां पर 23, 21, 31 की सीक्वेंस थी। यहां पर क्या सीक्वेंस आएगी, यहां पर आपकी सीक्वेंस आ जाएगी 12, 13 और 23। 12, 13 और 23 की सीक्वेंस यहां रहेगी। 12, 13 और 23 की सीक्वेंस रहेगी। यहां पर कहने का मतलब हो गया कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर आपका यू आएगा सेकंड पर्सन। यहां पहले आपका आई या वी आएगा, फिर आपके ही शी वाले रेंज आएगी। यहां आपके पहले यू आएगा, फिर आपकी ही शी वाली रेंज आएगी। तो कभी भी, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव मीनिंग कैरी करता हो, नेगेटिव मैसेज कन्वे करता हो, नेगेटिव मैसेज कैरी करता हो, वहां पर 2 प्रोनाउन के जो जोड़े होते हैं उसकी सीक्वेंस 1 2 1 3 2 3, 12, 13 और 23 की सीक्वेंस याद रखनी है आपको। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई एंड यू, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आर गिल्टी। देखो गिल्टी देखते ही समझ जाओगे कि मैसेज जो है वो नकारात्मक अर्थ कैरी कर रहा है, नकारात्मक मैसेज कन्वे कर रहा है। तो यहां पर आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है 1 और 2 का, यानी 12 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां आप देखो आई एंड ही, यानी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था। तब आपका यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, आपका लग गया 1 और 3, यानी कि 13 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी गिल्टी वर्ड है। यहां देखिए आप, यू एंड मोहन आर गिल्टी, यहां पर आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि यहां 2 और 3 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी 23 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो क्योंकि तीनों ही सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहे हैं, तीनों ही सेंटेंस के अंदर जो है वो नेगेटिव मैसेज कन्वे किया जा रहा है, इसीलिए तीनों सेंटेंस की सीक्वेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द पेयर ऑफ प्रोनाउन कुछ इस तरह से रहने वाली है। ये बातें, ये चीजें, ये जो समय हम आपके साथ बिता रहे हैं, ये जो शेयरिंग हम आपके साथ कर रहे हैं, इन्हें गांठ बांध लेना, पोटली बना लेना, और उस पोटली को दिमाग की खोपड़ी, अपनी खोपड़ी के अंदर रख करके लॉक कर देना, और चाबी मम्मी को दे देना। मम्मी बड़ा संभाल के रखती हैं चीजें आपकी, है ना। सिलेक्शन हो जाए ले लेना भाई बाद में, फिर उसके अंदर जितनी चीजें और स्टोर करनी है करते रहना। अभी सिर्फ आप अपनी पढ़ाई की चीजें स्टोर करो, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में मेरी तरफ से, या जितना अनुभव मैंने एसएससी सीजीएल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से लिया है, वो सारा अनुभव, वो सारे कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एक करके क्लास बाय क्लास जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। एंड आई होप कि आप इन क्लासेस को रेगुलर करेंगे, इन क्लासेस को आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। मांझी पिक्चर का वो डायलॉग याद ही होगा आपको, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, चीजें बार बार पढ़नी है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना वो एक गोल चक्र की तरह चलता है। यानी इंसान चीजें पढ़ेगा फिर भूलेगा, फिर पढ़ेगा फिर भूलेगा, फिर पढ़ेगा फिर भूलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि इंसान ने एक बार कोई चीज पढ़ ली तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो तो फिर या तो क्रिस पिक्चर का ऋतिक रोशन ही हो सकता है, जिसने एक बार पढ़ लिया तो फिर वापस नहीं भूलेगा वो, या फिर जिसने पढ़ा और उसको कभी चीजें याद ही नहीं रहे, थोड़े दिन टाइम के लिए भी नहीं रहे, तो वो फिर क्या है,
वो तो फिर अपने चिड़ियाघर का गधा प्रसाद है। आई बात समझ में? या तारक मेहता का बागा है। ध्यान रखना, अब आप बागा हो या किस पिक्चर के ऋतिक रोशन, या आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको चक्र चलना पड़ेगा। चीजें आपको थोड़े दिन याद रहेगी, फिर भूल जाओगे आप, मगर वापस पढ़नी है, क्योंकि वापस पढ़ोगे ना तो ही इन चीजों की सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो खूबसूरती आपसे दूर नहीं है। और आपकी खूबसूरती अभी क्या है? क्या है? कियारा आडवाणी? अरे वो तो गई किसी और के साथ में। आपकी खूबसूरती है आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका फ्यूचर। उसे ब्राइट बनाए, उसे अच्छा बनाए, वो आपके लिए सब कुछ है। इन्हीं दुआओं के साथ में मेरी तरफ से प्रोनाउन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। मगर अभी भी काम अधूरा है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे हैं मेरे दोस्त। अब हम इन कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। बिल्कुल, अभी यहां से हमारे क्वेश्चंस की जर्नी शुरू होने वाली है। यहां से यात्रा कुछ अलग रुख, अलग रास्ते से जाने वाली है। और उस रास्ते में जब तक आप मेरे साथ हो या मैं आपके साथ हूं, तब तक मुझे हराने वाला या मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बिल्कुल, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। तो जब तक आप मेरे साथ रहोगे ये सफर बड़ा बड़ा जब तक आप मेरे साथ हो तब ये सफर बड़ा अच्छे से कटने वाला है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे। और हाँ, क्वेश्चंस की सीक्वेंस, आज पूरी क्लास इस सीक्वेंस पे ही जाने वाली है। क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक की रखी है, यानी कि पहले हम लोग बढ़िया प्यारे प्यारे पोले पोले कोले कोले क्वेश्चंस लाएंगे, उसके बाद में आपकी खोपड़ी को खोलने वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा बेसिक आपको शुरू करते हैं, उसमें आपका सपोर्ट, आपका साथ बना रहेगा। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वी आर गोइंग अनिल। अब देखो यहां पर कई बार देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेंड करो एग्जाम में, तो एग्जाम में हमेशा तीन चीजें जरूरी होती है। एक तो होता है ऑप्शंस, जो आपके 4 ऑप्शंस आए हैं, और मैं इसे कहता हूं सारथी। इन ऑप्शंस को मैं क्या कहता हूं? सारथी। भगवान श्री कृष्ण है ये तुम्हारे लिए, ये ऑप्शंस नहीं है, ये तुम्हारे लिए भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन करके महाभारत जैसा एक महान युद्ध जो है वो पांडवों की झोली में रख दिया था, वैसे ही आपके जो ये ऑप्शंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उस पल को आपकी झोली में ला करके रखेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, ये हमारे सारथी है जो हर तरह से हमारी मदद करने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा, आपको सेंटेंस का मीनिंग या सेंटेंस का इमोशन ध्यान रखना है। सेंटेंस का मीनिंग या सेंटेंस का इमोशन या मैनर, आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को जब आप सेलेक्ट करें या किसी भी ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करें, तो वो ऑप्शन उस सेंटेंस के मैनर को, मीनिंग को, इमोशन को ढंग से कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ग्रामर लगा देते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, मगर सेंटेंस अपना साथ नहीं देता। तो जब सेंटेंस साथ नहीं देगा तो कभी भी ऑप्शन जो है वो कंफर्म नहीं होता है। हमेशा मन में द्वंद बना रहेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। ध्यान रखना, मीनिंग बहुत जरूरी होती है। और लास्ट में मैं हमेशा आपको एक एडवाइस दूंगा कि ऑप्शंस और मीनिंग के साथ साथ में जो है वो आप अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा मजबूत रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों चीजों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस और मीनिंग से ही जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है और इन्हीं तीनों चीजों के बेस पर आप जो है वो क्वेश्चंस अटेंड करोगे। ध्यान रखना, करके देखना, आपको जरूर मदद मिलेगी। क्योंकि आप उस जर्नी में, जब आपके एग्जाम की जो जर्नी होगी ना, उस जर्नी में ही आप श्योर हो जाओगे कि मेरा तीसरा क्वेश्चन सही है, कि मेरा चौथा क्वेश्चन सही है, मेरा पांचवा क्वेश्चन सही है। आप भरोसे नहीं रहोगे कि मैं घर जाकर के आंसर की देखूंगा, किसी न किसी यूट्यूबर की क्लास देखूंगा तो पता चलेगा कि सही है या गलत है। नहीं देखना है सर, श्योर हो जाओगे जब तुम इस पूरी तरीके से चलोगे। तो पहले कुछ आंसर जो है वो ऑप्शंस के बेस पर सही हो जाते हैं, कुछ जो है वो मीनिंग और इमोशन में उतरना पड़ता है, और कुछ जो होते हैं वो फिर प्रॉपर पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट से होते हैं। मगर मैं तो कहता हूं कि तीनों चीजों को अप्लाई करो, फिर जाकर के अपने आंसर पर क्लिक करो। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर आर डैश गोइंग अनिल। ये कह रहा है कि वेयर आर गोइंग अनिल। तो यहां पर जो कह रहा है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। कोई जो भी कह रहा है, नाम नहीं बताया कि किसने कौन बोल रहा है यहाँ पर, तो जो भी बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और वो जिसको कह रहा है वो अगला अनिल है। तो यहाँ पर सुनने वाला कौन हो गया? ये सुनने वाला है, अनिल सुनने वाला है, और आपका फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है। अब देखना खेल बड़ा निराला है यहाँ पर।
तो ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला आपका अनिल है। तो फर्स्ट पर्सन जब बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनेगा कौन? जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया। मेरी बात को सुन कौन रहा है? मेरी बात को आप सुन रहे हो, तो मेरे लिए आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। मेरे लिए आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हुए कि नहीं हुए? तो यहां पर आई के लिए अनिल कौन होगा? सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो यहां पर आपको अनिल का सेकंड पर्सन लाना पड़ेगा। तो यहां आप क्या रखोगे? यू। तो ये कह रहा है कि वेयर आर यू। अब यहां पर भी अगर कंफर्म नहीं होते हो तो देखो यहां पर क्या स्पेलिंग आ रखी है, सॉरी वर्ब क्या आई है? वर्ब है आर। क्या है वर्ब? आर। और मैंने आपसे कहा था कि आर जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाली वर्ब है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होती है आर, यानी कि ये एक तरह की प्लूरल वर्ब है आर। तो यहां पर मैंने आपसे एक बात और कही थी कि मैंने कहा था कि जब आप WH से क्वेश्चन बनाते हो या जब आप WH को आगे रख करके उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कभी भी आपके, कई बार क्या होता है कि वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। आपने अगर यहाँ यू अप्लाई किया इसीलिए तो यहाँ आर आया। अगर आप यहाँ ही रखते तो आर थोड़ी आता। वेयर आर ही, वेयर आर शी, नहीं, यहाँ यू है इसीलिए आपका आर आया है। अब आप देखो तो द यहाँ पर आएगा नहीं, है ना? द हम यहाँ लेंगे नहीं, द नहीं आएगा यहाँ पर। योर नहीं आएगा क्योंकि योर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव एक तरह का पजेसिव केस होता है ये तो। फिर देयर नहीं आ सकता, यहाँ पर देयर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस। हमें क्या चाहिए? यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ये तो वेयर WH है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट तो कमी है ना। और इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है? इंटरोगेटिव में जब WH से सेंटेंस बनाओगे तो WH पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर ही तो काम चाहिए, तो सब्जेक्ट की जगह पर तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आता है मेरे मोहन प्यारे। तो यहां पर यू आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। बाकी सब हट जाएंगे क्योंकि इसमें से द तो लगेगा ही नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। योर और देयर इसलिए हट गए क्योंकि योर और देयर दोनों अपने अपने पजेसिव केस में है, इसीलिए ये दोनों हट जाएंगे। और यू आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वो इंटरोगेटिव के फॉर्मूले में मैच नहीं हो रहे हैं बाकी वाले दोनों। तो यू ही इंटरोगेटिव के फॉर्मूले में सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। तो सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, तो यहां पर आएगा यू। मुझे पता था कि ये देखते ही आपने सही बता दिया होगा, मगर फिर भी कि सर इतना गहराई में उतरने की कहां जरूरत है। इतना गहराई में मैं उन बच्चों के लिए उतर रहा हूं जो आंखें फाड़ करके मुझ पर भरोसा करके मेरी क्लास को बड़ी ढंग से देख रहे हैं, जिनको ये पता है कि नहीं हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट जाने वाला है। और आप लोगों के लिए भी जरूरी है क्योंकि आपके बेसिक चीजें जो है यहां से अच्छी होना शुरू हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेट द काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आई एम अ डॉक्टर। ये कह रहा है कि जो नीचे सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को पहले तो पढ़ो, उसमें से प्रोनाउन को छांटो और छांट करके बताओ कि प्रोनाउन कौन से टाइप के प्रोनाउन का हिस्सा है। हमने प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे, है ना? हमने रेसिप्रोकल तक हमने पढ़ा था, हमने पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करके रेसिप्रोकल तक के प्रोनाउन पढ़े थे। अब ये कुछ इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस, और जो लोअर डिवीजन के एग्जाम्स होते हैं जैसे MTS हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसके अंदर है रेलवे हो गया, है ना, बैंकिंग क्लर्क हो गए, उसके अंदर कुछ इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट के बेस को जानना चाहते हैं। और जब स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर परफेक्टली दे देना, उसके डेवलपमेंट का और उसके कॉन्फिडेंस का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर वो अपने आप को बड़ा यूं बाहुबली महसूस करता है जब वो इस तरह के टेक्निकली क्वेश्चंस अटेंड करता है। तो देखो करते हैं, इसके अंदर एम नहीं हो सकता प्रोनाउन क्योंकि एम क्या है, इसके अंदर वर्ब है। ए जो है वो क्या है, एक तरह का आर्टिकल है। डॉक्टर जो है वो क्या है, नाउन है। प्रोनाउन एक ही है इसके अंदर, आई। और आई को मैंने आपको कहां बताया था? मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। आई हम कहां पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। तो देखो ऑप्शन में पर्सनल प्रोनाउन कहां है? ऑप्शन बी में। बाकी यहां पर पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आएगा। तो आई पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है और हम इसको पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हमें यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। समय इस चीज का संकेत दे रहा है कि अब आपको यहीं रुकना पड़ेगा, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं और ना ही आपको रोकने वाला हूं। हम दोबारा आएंगे और बाकी के बचे हुए जो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन्हें देखेंगे, उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पूरे सफर में आप मेरे हमसफर बनकर के मेरी मदद करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि
कैसे लग रही है आपको ये क्लास, और कैसा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आप तक अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।